तो क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के हिस्ट्री के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखेंगे, ठीक है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है, आद्य इतिहास से आप क्या समझते हैं। इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए जितना है ये सब आंसर दे दिए हम, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि आद्य इतिहास से क्या समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में जिगुरात से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर में सुमेरिया के 2 प्रमुख नगरों के नाम लिखें। और 4 नंबर में हम्मुराबी की कानून संहिता के 2 विशेषताओं को लिखे, ठीक है। और 5 नंबर में आया हुआ है चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों हुआ था। फिर 6 नंबर में पूछा हुआ है चीन की 2 प्रमुख देनों का उल्लेख करें, ठीक है। और 7 नंबर क्वेश्चन में है रोम में जनतंत्र की स्थापना कैसे हुई। 8 नंबर में है रोम में गुलामों की स्थिति का वर्णन करें। और फिर 9 नंबर यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लेटो की 2 रचनाओं का उल्लेख करें। और 10 नंबर में एथेंस के जनतंत्र की 2 विशेषताओं को लिखे, ठीक है। और ये हुआ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जिसमें 11 नंबर में आया हुआ है मेसोपोटामिया सभ्यता के लेखन कला के विकास पर प्रकाश डालें। और दूसरा नंबर में कॉन्फ्यूशियस की 2 देनों का वर्णन में है यूनानी सभ्यता में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन करें। और 14 नंबर में है ऑगस्टस की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। और 15 नंबर में है कॉन्स्टेंटाइन के कार्यों पर प्रकाश डालें, ठीक है। अब यहाँ हम 1 नंबर क्वेश्चन में है, 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि आद्य इतिहास काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़े नहीं जा सके हैं। नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे जुगरात एक मंदिर परिसर में एक टुकड़ा था जो शहर के लिए एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था और जो कि उर के संरक्षक देवता चंद्रमा नाना देवता का मंदिर था। जुगरात का निर्माण 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजा सुलगी ने किया था, ठीक है, जिन्होंने शहरों के निष्ठा को जीतने के लिए खुद को एक देवता घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है उनकी संस्कृति में शहर राज्यों का एक समूह शामिल था जिसमें एरिडू, निपुर, लगास, किस, उर और सबसे पहला सच्चा शहर उरुक शामिल था, ठीक है। 2800 ईसा पूर्व के आसपास अपने चरम पर शहर की आबादी लगभग 40,000 से 80,000 के लोगों के बीच थी, जो कि 6 मील की रक्षात्मक दीवारों के बीच रहते थे, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े शहर का दावेदार बन गया, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि संहिता की प्रस्तावना में हम्मुराबी ने कहा कि वह देश में न्याय को दृश्यमान बनाना चाहता है, दुष्ट व्यक्ति और बुरे काम करने वाले को नष्ट करना चाहता है ताकि बलवान व्यक्ति कमजोर को नुकसान न पहुंचा सके। और संहिता में शामिल प्रमुख कानूनों में बदनामी, व्यापार, गुलामी, श्रमिकों के कर्तव्य, चोरी, दायित्व और तलाक शामिल है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर में दिया हुआ है कि चीन में दीवार बनाने का विचार काफ़ी पहले शुरू हुआ था। 400 से 300 ईसा पूर्व में चीन के विभिन्न राज्य अलग अलग युद्धरत गुट थे, जिनमें से प्रत्येक दूसरे पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। इन राज्यों के लिए खुद को दूसरे राज्यों को बचाने के लिए दीवारें बनाना आम बात थी। अब यहाँ 1 से 5 तक का आंसर आप देख लिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग। इस कारण लेखन कला को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और इस लिपि को गीली पट्टी पर लिख कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस तरह की लेखन कला अस्थायी हो जाती थी, ठीक है। गीली मिट्टी की जो पट्टी थी उसे गीली मिट्टी की पट्टी पर सूखने से पहले ही गीली अवस्था में फटाफट लिखना होता था। ये तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। फिर 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। मंत्री होने के नाते इन्होंने दंड के बदले मनुष्य के चरित्र सुधार पर बल दिया। कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश दिया। वे सदाचार पर अधिक बल देते थे। वे लोगों को विनयी, परोपकारी, गुणी और चित्रवान बनाने की प्रेरणा भी देते थे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर है प्राचीन यूनानी समाज और अर्थव्यवस्था में कई तरह की विशेषताएं थी, जिनमें से कुछ ये रही, ठीक है। पहला पॉइंट में लिख लीजिएगा सामाजिक वर्ग पॉइंट बना के लिखना है। समाज में 3 वर्ग थे, गुलाम, विदेशी और स्वतंत्र व्यक्ति। स्वतंत्र व्यक्ति वर्ग में पुरुष और महिलाएं शामिल थी जिन्हें कानूनी और राजनीतिक अधिकार थे, ठीक है। एथेंस में 4 वर्ग थे, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग और दास वर्ग।
फिर दूसरा पॉइंट में आप बना के लिख लीजिएगा अर्थव्यवस्था, यानी प्राचीन यूनानी अर्थव्यवस्था में दासों का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। दासों को कृषि, मजदूरी, खनन, दुकानों में काम, घरेलू काम, पुलिस बल और सरकार के कामों में लगाया जाता था। ठीक है।